They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make आज प्लानिंग है ग्रोसरी और बहुत सारा सामान लाने की। I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to say the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I अपने wouldn't do. हुनर और स्किल्स को निखार कर महिलाएं घर पर भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। Got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू भारती। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपने बारे में मैं बताऊं तो मेरा नाम है भारती और होम मेकर होने के साथ साथ 2 प्यारे बच्चों की मदर भी हूं। इसी के साथ साथ अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर पिछले 10 सालों से चला रही हूं। घर में और घर के आसपास चीज़ें साफ़ सुथरी हो, वातावरण बिल्कुल साफ़ हो, चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो, ऐसा अच्छा लगता है। आज का वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो में कुछ खास चीज़ें बताने वाली हूँ, जैसे कि कोई महिला अगर घर पर ही रहकर कुछ काम करना स्टार्ट करना चाहती है तो किस तरह से स्टार्ट कर सकती है, प्रोफेशनल लाइफ और घर के कामों को किस तरह से मैनेज कर सकती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें ही आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ऐसे और कंटेंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज आप मेरे साथ देखेंगे मिसेस भारती शाक्य को, जो कि एक ब्यूटी पार्लर और बुटीक की संचालिका हैं। ये हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। भारती, प्लीज़ आप क्या मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएंगे कि आपने कैसे स्टार्टिंग की अपने पार्लर की और बुटीक की? एक्चुअली मुझे पार्लर और बुटीक में पहले से इंटरेस्ट था, काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैं शादी के पहले से ही सीखी हुई थी। जॉइंट फैमिली मिली, उसके बाद मुझे जॉइंट फैमिली और प्लस अपने इस काम को भी टाइम देना था। तो घर में बात हुई, घर में बात होने के बाद फिर सब तैयार हुए, जैसे तैयार हुए बस ये। हाँ, मेरे हस्बैंड बेसिकली वो आर्मी में है, पैरामिलिट्री में है, तो वो बाहर रहते हैं। तो फिर मैं अकेले यहाँ पर रहती, इसलिए मेरे इन-लॉज ने मुझे सपोर्ट किया। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर हम खुद इंटरेस्ट दिखाते हैं तो अपने घर, हाँ, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे जिन महिलाओं को कुछ शुरू से ही नहीं आता है, मतलब कुछ ऐसा रहा हो कि उन्होंने पढ़ाई ही करी है या किसी भी चीज़ में मान लो इंटरेस्ट नहीं है उनका और अभी वो स्टार्ट कुछ करना चाहती हैं, किसी चीज़ से जुड़ना चाहती हैं, तो अब उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या कर सकती हैं वो, स्पेशली घर बैठ के कुछ अर्निंग कर सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकता है, अगर उनको मतलब ये करने की मतलब पूरी लगन है, अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो वो बिल्कुल कर सकती हैं। घर बैठे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एम्ब्रॉयडरी होती है घर में, अपन मेहंदी वगैरह सिखा सकते हैं। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो हम ये काम घर में कर सकते हैं। मेहंदी सिखा सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी सिखा सकते हैं, पेंटिंग सिखा सकते हैं, या फिर ट्यूशन्स वगैरह भी ले सकते हैं बच्चों की। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप ट्यूशन्स ले सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब कहने का मतलब कुछ ना कुछ अपन कर सकते हैं घर में। मतलब खाली बैठने से अच्छा है कि हम अपने खुद के लिए कुछ करें, क्योंकि आने वाले समय में हम अपने आप से ही एक क्वेश्चन पूछेंगे कि यार हमने अपने लिए क्या किया। सही बात है, क्योंकि हम पूरी तरह अपने फैमिली और उनको ही टाइम दे रहे हैं और अपनी खुद के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमें थोड़ा अफसोस होगा कि यार हम शायद ये कर लेते। तो में रहता है, और लेडीज़ों के साथ तो मोस्टली रहता ही है, होता ही है। जो लेडीज़ अपने आप को वक्त नहीं दे पाती है तो उसको ये लगता है कि शायद मैं ये कर लेती, शायद मैं वो कर लेती। नहीं है तो हम खुश नहीं रह पाते। देखिए, घर के काम तो हमें करना ही है, ये हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं वक्त हमें अपने आप को देना है। और थैंक यू भारती, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको भी अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में से कुछ लोग भी इनकी बातों से मोटिवेट हो रहे हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो साकार हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, एक लाइक भारती जी के लिए भी करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू भारती।
अपने पार्लर की शुरुआत केवल 10,000 रुपये से मैंने की थी और सामान कहाँ से लें, किस तरह से सीखा जाए, बिल्कुल स्टार्टिंग करनी हो तो वो कैसे करें, यदि आप कमेंट करेंगे तो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। घर और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने के लिए फटाफट और हेल्दी चीज़ों को ही मैं प्रेफर करती हूँ, जैसे कि घर में चीज़, मेयोनीज़, पनीर, बटर जैसी हेल्दी चीज़ें तो रखती ही हूँ। बच्चों की ग्रोइंग एज में जहाँ वो बहुत सारी पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद वगैरह सब रहता है तो उनको अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। वेज सैंडविच जिसमें हम बहुत सारी वेजेस के साथ साथ आयरन से भरपूर हरी चटनी इत्यादि भी डाल सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर ट्राई करती हूँ कि इन तीनों में से एक टाइम लाइट ही बनाऊं। इससे केवल थोड़ी टाइम की ही बचत नहीं होती है बल्कि हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। सफाई का सामान या फिर ग्रॉसरी या फिर कुछ भी आइटम जैसे खरीदने रहते हैं तो दुकानों पर तो बिल्कुल ही अब जाना बहुत कम कर दिया है ताकि टाइम, एनर्जी, मनी सब सेव हो सके। तो जो चीज़ें याद आती जाती हैं फटाफट किचन में एक छोटी सी डायरी रखी है, वहाँ पर लिखती जाती हूँ और टीवी देखते देखते हर 2 महीने में इस तरह से एक लिस्ट ज़रूर बना लेती हूँ ताकि शॉपिंग करने जब भी जाऊँ कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना आए और जितनी ज़रूरत की सामान है सिर्फ वही ले लूँ, क्योंकि डिस्काउंट देख के हमें लगता है कि ये भी ले लें, लेकिन कई बार ना हम जाते हैं और घर आके देखते हैं कि कुछ अननेसेसरी चीज़ें ही आ गई हैं हमारे साथ, जैसे कि मीठे बिस्किट वगैरह कई लोगों को नहीं चाहिए रहते हैं तो भी उन पर जैसे बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट रहता है। मैं अपनी बात करूँ, मेरे बच्चे को काफ़ी कई बार जैसे खांसी वगैरह ना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं अवॉइड करती हूँ कुछ तली हुई चीज़ें और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें। तो इस तरह से हम कंपेयर करके ग्रॉसरी वगैरह ले सकते हैं डी मार्ट वगैरह जाके, या जो भी आपके आसपास कुछ मार्ट वगैरह हो उसमें अगर इकट्ठी आप दालें वगैरह भी लेके और रख लेंगे, मसाले वगैरह, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। बाकी जो छुटपुट चीज़ें जो चाहिए रहती हैं वो हम आसपास के जो किराने की दुकान वगैरह है वहाँ से ले सकते हैं, बट इकट्ठी जैसे बच्चों की स्टेशनरी वगैरह हो गई या कई चीज़ें मार्केट में नहीं आती रहती हैं तो वो भी हमें मार्ट वगैरह जाकर अच्छे से समझ आ जाता है और हम कंपेयर करके अपने हिसाब से ले सकते हैं कि हमें किस तरह की चीज़ें लेनी है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि टूथपिक और रबर बैंड वगैरह या फिर छोटा सा लाइटर ही हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन यही चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ख़राब करती हैं। अगर हमें याद आता है और फटाफट हम इनको लेने भागते हैं तो बहुत ज़्यादा इनमें टाइम वेस्ट होता है। तो मार्ट जाने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हम वहाँ जाकर अच्छे से चीज़ें कंपेयर कर लेते हैं और कुछ चीज़ें हमें वहाँ दिख जाती हैं जो कि हम गलती से लिखना भूल गए हैं तो फटाफट वहाँ से ले सकते हैं। और बारी आती है जब हम इनको घर ले आते हैं और इनको ग्रॉसरी को किस तरह से अरेंज करके रखें। तो सबसे पहले तो मैं जो से पनीर वगैरह है ना, डेयरी आइटम, इस तरह की चीज़ें फ्रिज में फटाफट रख लेती हूँ जैसे भी मुझे चाहिए रहता है, फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में। और उसके बाद जो है मैं जितनी भी सामान मैंने परचेस की हैं सबको पहले तो खोल लेती हूँ और खोलने के भी 2-3 सेक्शंस बना लेती हूँ, जैसे कि एक किराने के सामान है और दूसरा आप देख रहे हैं कुछ स्टेशनरी के आइटम मैंने लिए हैं और तीसरा जो कॉलम हमेशा लगभग बन जाता है वो रहता है सफाई वगैरह के सामान का। अब इनमें से भी बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है लेकिन सबसे पहले इनको 3 भागों में विभाजित कर लिया है। ये देख रहे हैं आप किराने के जो भी सामान है, जो भी पूरे फुल पैकेट्स हैं, क्योंकि कई चीज़ें हमारे घर में खुली हुई भी रखी रहती हैं। तो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि एक ऐसा बॉक्स बड़ा सा बना कर रखें, उसके ऊपर लेबल बना लें कि हाफ यूज्ड थिंग्स। तो उनमें आप देख पाएंगे कि जो भी आधी अधूरी चीज़ें हैं, जैसे कि पिस्ता का पैकेट जो है पूरा हमने खोला और डब्बे में थोड़ा सा भर के रख लिया और बाकी आधा रखा ही रह जाता है, हम नया पैकेट खोल लेते हैं। तो यदि एक डिब्बे के ऊपर लिखा रहेगा हाफ यूज तो उसमें से हम पहले लेंगे और उसी के बाद ये जो नई पैकिंग वाली चीज़ें हैं वो सब यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सपायर हो जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, चाहे एक्सपायर ना भी हो तो फिर हमें देख के ही लगता है अरे यार इनमें से अब स्मेल आ रही है या फिर कई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो पहले वाले यूज़ करें चीज़ें और उसके बाद जो है नई चीज़ों को ओपन करें। और इस तरह से सर्फ साबुन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि ड्रेन क्लीनर वगैरह, तो वो सब भी ऑल आउट वगैरह सफाई की जो भी चीज़ें हैं इनको बिल्कुल ही अलग रख लेती हूँ, क्योंकि इनकी स्मेल भी किसी चीज़ में मिक्स नहीं होना चाहिए। सिंक के नीचे ज़्यादातर मैं इन सब चीज़ों को रख लेती हूँ।
तो जैसे कि मैंने बताया कि आज की प्लानिंग थी ग्रॉसरी लेने जाने की, तो फटाफट मैंने मॉर्निंग का नाश्ता बनाया। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये हरी धनिया की चटनी, जिसमें कि भरपूर मात्रा में आयरन होता है, ये ज़रूर किसी न किसी चीज़ में मैं यूज़ करती रहती हूँ, चाहे पराठे हों, चाहे खाने के साथ साथ या फिर सैंडविच में। तो इस तरह से हमारी आयरन की जो है कमी पूरी हो जाती है। इस तरह से कुछ मैनेज करती हूँ मैं घर की और प्रोफेशनल जो है मेरी लाइफ की चीज़ें। और एक चीज़ हमेशा याद रखती हूँ कि बच्चों को भी छोटी छोटी चीज़ों में ज़रूर इन्वॉल्व किया जाए, चाहे कितनी भी पढ़ाई क्यों ना हो, खेलकूद सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर किचन में बच्चों की हेल्प ली जाए तो इससे उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है। ये है छोटा सा एक मेरा जूसर मशीन, जिससे कि इजीली आप संतरे का, अंगूर का जूस निकाल सकते हैं। इस तरह से जो जूसी फ्रूट्स होते हैं ना, बहुत पतले वाले, जैसे कि संतरा हुआ, मौसम्बी हुई या फिर अंगूर हुआ, इनके लिए अगर ये जूसर आप लेना चाहें तो परफेक्ट है। ये देखिए इजीली अपने हाथ से ऊपर उठ गई, लेकिन इसका एक लॉकिंग सिस्टम है। इस तरह से पलट के मैंने लॉक कर दिया। अब मैं इसको कितना भी प्रेस करूँ ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये बहुत ही अच्छा लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ था। और ये वाला जूसर जो है मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। स्पेशली समर में ही इसको मैं निकालती हूँ, क्योंकि इसमें अगर जूस निकालना है तो संतरे थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं। और स्पेशली अभी गर्मी का जो सीज़न है ना, अभी संतरे बहुत अच्छे आते हैं। इस तरह से लगभग 30, 40 या फिर 50 रुपीज़ kg। तो मैं 2-3 किलो इकट्ठे ले लेती हूँ ताकि 4-5 गिलास अच्छे से जूस निकल जाए। बस इसकी गुठली वगैरह बिल्कुल नहीं निकालना है। इसके जो फाके हैं वो तोड़ तोड़ के इसमें डालना है और हल्का सा प्रेस करना है। इस तरह से इतना इजी काम है कि बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ करके और निकाल सकते हैं जूस। वैसे ही फ्रूट्स खा लेना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि जूस पीने का मन है, या फिर हमारे घर में जैसे बड़े बुज़ुर्ग हैं या फिर बच्चों को देना है, तो ये बहुत ही इजी, हैंडी, इजी टू यूज़, इजी टू क्लीन जो है जूसर है। आप इसको भी घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजीली हमारा जूस निकल गया और इसका गूदा भी अलग हट गया है। और इसके छिलकों को भी मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, बल्कि इनको सुखा लेती हूँ धूप में, ताकि अच्छे से एकदम सूख जाएं और इनका स्क्रब बना लेती हूँ। इस होममेड स्क्रब को एक डिब्बे में बंद करके स्टोर करके रख सकते हैं। काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है, आप खुद पर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो इसे कई बार क्लाइंट्स पर भी यूज़ करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छे से टैनिंग वगैरह रिमूव हो जाती है। तो जैसा कि आज हमने जाना कि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो घर पर महिलाएं कर सकती हैं। बुटीक खोलना, पार्लर, मेहंदी, एम्ब्रॉयडरी और ट्यूशन्स करवाना। वीडियो में कई सारे प्रोडक्ट्स को दिखाया गया है, जिनकी डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां जाकर आप ज़रूर से चेक करना। ये है मेरा नया मंदिर, जो कि अब फाइनली बनके तैयार हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी को ही डेकोरेट करेंगे। पूजा वगैरह के सारे सामान पहले मैं लेके आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने ठाकुर जी बिठाए हैं, और पूरा इसको रेडी करेंगे। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में से अगर कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही कंटेंट मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हमेशा नए फ्रेश कंटेंट्स आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आपके लिए भी वो बहुत हेल्पफुल रहे। इसके लिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up